माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने विचलन शब्द सुना होगा। डेविएंस ये तमाम आंसर राइटिंग में काम आता है। कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस केवल इसलिए नहीं कि सोशलॉजी जिनका ऑप्शनल है या साइकोलॉजी जिनका ऑप्शनल है उन्हीं काम आएगा। इन जनरल ऐसे राइटिंग में काम आता है या आपके इंटरव्यू के प्रश्नों में भी जब अच्छे शब्द बोले जाते हैं, विद्वत्तापूर्ण शब्द बोले जाते हैं, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। साइमन केंट्स की बात बता रहा हूँ। ऐसे हज़ारों थिंकर्स मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जिससे कि मेरे बच्चों का जो राइटिंग लेवल है बहुत ऊंचा होता है। अभी हाल ही में जो एक्सेल एक्स बैच है उसमें बड़े विस्तार से सब चीज़ें चर्चा की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि किस थिंकर का कौन सा थॉट किस तरह के मेंस के प्रश्नों में प्रयोग किया जाएगा। मात्र 11,000 का वो बैच है। फीस 11,000 ही है, 2,000 डिस्काउंट था प्रथम 100 बच्चों के लिए, अब वो हो चुके हैं, तो अब 11,000 पर ही उपलब्ध है। साइमन कीन्ट्स की बात यहाँ करेंगे, बाकी डिटेल तो वहाँ पढ़ाने जा ही रहे हैं। 5 तरह के विचलन हैं, आपको बता देते हैं। एक पापपूर्ण विचलन है, डेविएंस विच इज सिनफुल, जैसे जिसमें कहा जाता है कि अगर ऐसा करोगे तो पाप होगा। बचपन में तुमने सुना होगा, बड़ों के मुंह हमेशा सुनते हो, ऐसा नहीं करते बेटे, ये पाप होता है। मंदिर से पैसे चुराना, भगवान जी की मूर्ति का अपमान कर देना या किसी से अपशब्द बोल देना वगैरह। दूसरा होता है डेविएंस एज फ्रीक, FREAK के, डेविएंस एज फ्रीक, चंचलतापूर्ण विचलन, एक चंचल व्यक्ति की तरह से विचलित होना, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, छेड़ना, लेकिन गंदा उद्देश्य ना हो उसके पीछे, ये चंचलता है। एक होता है कि जिसमें गंदा उद्देश्य है, यानी मैलाफाइडी है, डेविएंस एज ए क्राइम, जो विशुद्ध रूप से किसी भी देश की दंड संहिता में वर्णित अपराध है, वो अपराध करना। अब एक होता है डेविएंस एज ए सिक पर्सन, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल डेविएंस। ये रोगपूर्ण विचलन है। कोई व्यक्ति पागल है तो गलत क्रिया कर रहा है। एक पागल पत्थर मार रहा था, तो लोग कहने लगे, भाई पत्थर क्यों मार रहे हो? बोला, मैं पागल हूँ। लोगों ने कहा, अपने को क्यों नहीं मारते? बोला, इतना थोड़े हूँ। बड़ा पुराना जोक है। तो ये रोगपूर्ण विचलन है, पैथोलॉजिकल डेविएंस है। ऐसे काम कर रहा होता है कि जो कोई रोगी कर सकता है। सिस्टर शिवानी अक्सर कहती हैं, जो लोग बुरा भला कहते हैं, हेटर्स, जब से यूट्यूब चला है तब से हेटर्स एक नया समुदाय पैदा हो गया है, फेसबुक और यूट्यूब के बाद, सोशल मीडिया के बाद, जो अकारण आपको गाली देते हैं, अकारण आपको बुरा भला कहते हैं। तो सिस्टर शिवानी कहती हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है। जैसे नर्सेज बीमार की बातों का, बीमार लोगों की अपशब्दों का बुरा नहीं मानती, लेकिन अगर डॉक्टर डांट दे, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो उनका, लेकिन अगर डॉक्टर डांट दे तो उनको बुरा लगता है, वो रोने लगती हैं। तो कहती हैं कि वो डॉक्टर है, बीमार थोड़े है, वो तो बीमार है, वो बोल दिया। ऐसे ही समाज में बहुत सारे व्यक्ति ये बीमार है, पागल हैं। तो डेविएंस एज ए सिक, पैथोलॉजिकल डेविएंसेस। और एक होता है डेविएंस एज आइसोलेशन, समाज से हट के कुछ लोग काम करते हैं, जैसे कुछ संत महात्मा, सचमुच के गुफाओं वाले बाबा नहीं, ब्रांडेड बाबा नहीं, समाज से हट के काम करते हैं, समाज में जो कोई नहीं करता। लेकिन ये जो गुफा वाले बाबा हैं, ये तो पापपूर्ण विचलन है, इनका आपराधिक विचलन है, अलग बात है। तो आपने विचलन समझ लिया कि विचलन कहाँ है, कैसे होता है। सदरलैंड की एक पुस्तक है, वाइट कॉलर क्राइम, और डेलिंक्वेंट बॉयज़ एक पुस्तक है, डेलिंक्वेंट बॉयज़, A.S. कोहेन की। मैं पढ़ने की राय नहीं दे रहा, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। द मेकिंग ऑफ ए काउंटर कल्चर, रोसेक, ROSEC, एक स्टिग्मा के ऊपर किताब है, गॉफमैन की, स्टिग्मा के ऊपर, यानी जो कलंक लग जाता है किसी के ऊपर, स्टिग्मा। और बेकर की एक किताब है, आउटसाइडर्स। और जुवेनाइल थीव्स के ऊपर बाउंस ने एक किताब लिखी है, जुवेनाइल थीव्स। ऐसी ऐसी तमाम पुस्तकों का निचोड़ मैं आपको देता हूँ पेड क्लासेस में। जब कुछ बूंदें यहाँ मिलती हैं, उनका स्वाद चखिए, तो वहाँ तो अमृत लहरा रहा है।
ये सब जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करना भी तो आना चाहिए। ये प्रयोग करना कौन सिखाएगा? जो स्वयं सफल हुआ होगा। आप जानते हैं, अंधकार का मुकाबला प्रकाश से नहीं किया जाता और प्रकाश का मुकाबला अंधकार से नहीं किया जाता। सफलता में प्रकाश है, असफलता अंधकार है। थैंक यू।